ओके सो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम पहले शुरू करेंगे न्यूमेरिकल से। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन आंसर आपने भी किया था उसका। एक सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे और इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर मुझे करके भेजा था। इसने नहीं किया वो भेज देना, बट एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस तो इसके लिए करना चाहिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी इसकी। ये क्वेश्चन था, वो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सेंड किया था। अब आज क्या दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जीरोक्स मशीन, हम लोग सब जानते हैं जीरोक्स मशीन है ना, तो उसको एक्चुअली बोलते क्या, जेरोग्राफिक कॉपिंग मशीन। दैट इज नोन एज द जेरोग्राफिक कॉपिंग मशीन, दैट इज अ जेरोक्स मशीन। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर काम कैसे होता है, सबसे पहले इसकी वर्किंग हम लोग समझ लेते हैं, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे आते हैं और डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दैट इज अ डायग्राम। तो यहाँ पर फोटो कंडक्टर एक होता है, एक फोटो कंडक्टर आपका ये लगा है, मशीन के अंदर होता है एक फोटो कंडक्टर। अब ये फोटो कंडक्टर क्या करता है, फोटो कंडक्टर पे जब लाइट पड़ती है, कौन सी लाइट, जो आपकी प्रिंट करने वाली जो भी डेटा है उसकी लाइट जब इस पर पड़ती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक एनर्जी या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक लाइट है। ये जैसे ही इस पर पड़ेगी, फोटो कंडक्टर इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, बिकॉज ये लाइट है, लाइट डेफिनेटली एब्जॉर्व करेगा फोटो कंडक्टर। इसका नाम इसलिए फोटो है, ये फोटोन को एब्जॉर्व करता है। तो जैसे ही इसको एब्जॉर्व करेगा ये, एक सेकेंड, राजू शर्मा, देर आर 35 स्टूडेंट्स, ओके, एंड हु द हेल आर यू टू टेल मी कि आपके पास 7% है। इस तरह से, इससे 7% या 7%? 7 आप एक बार खुद लिख, 7 तो आपने क्या स्पेलिंग लिखा है ये? मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स। और जो भी आपको दिक्कत है ना, आप पहले मुझे पर्सनल मैसेज किया करो, चैट बॉक्स में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीजें। ओके, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। फोटो कंडक्टर, ये लाइट आपकी इस पे बड़ी फोटो कंडक्टर पे है, तो फोटो कंडक्टर का काम ही यही होता है कि फोटोन को एब्जॉर्व करता है, और लाइट में फोटोन्स आपके होते हैं। तो जैसे ही इसको एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ये जो चार्ज है ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, और यहाँ रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ रिकॉम्बिनेशन शुरू होगा। रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, प्लस और माइनस चार्ज आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस चार्ज जैसे ही कंबाइन होंगे, तो ये जो प्लस और माइनस दोनों कंबाइन होंगे, यहाँ पर इनसाइड द फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर के अंदर आपका जो चार्ज है वो जीरो हो जाता है। दैट मीन्स अगर ये चार्ज कंबाइन हो जाएंगे आपस में, तो फोटो कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज है वो सारा का सारा आपस में जीरो हो जाएगा। तो वी कैन से इनसाइड अ फोटो कंडक्टर द चार्ज विल बी जीरो एक्चुअली, ठीक है। नाउ फोटो कंडक्टर इज व्हाट, फोटो कंडक्टर वी कैन टेक फोटो कंडक्टर एज अ डाइलेक्ट्रिक। व्हाई? बिकॉज इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है चार्ज को स्टोर करने का, और डाइलेक्ट्रिक ही आपका चार्ज को स्टोर करके रखता है। सो वी कैन अज्यूम फोटो कंडक्टर एज अ डाइलेक्ट्रिक, ओके। एक तो चीज ये डाइलेक्ट्रिक है, एज वेल एज यहां पर आपके पास है एयर, इसके ऊपर आपके पास एयर है, द एयर इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अवर स्टेटमेंट्स। हमारे स्टेटमेंट्स क्या है,
सो व्हेन द लाइट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, जिस डॉक्यूमेंट को आपको कॉपीड करना है, जब उससे लाइट पड़ती है और फोकस की जाती है फोटो कंडक्टर पे, द चार्ज ऑन द लोअर ऑफ द फोटो कंडक्टर, now you can see here, now the charge on the lower of the photoconductor surface combine with the upper surface to neutralize each other. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसी आपके पास लाइट पड़ती है, एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा फोटो कंडक्टर, और वहाँ जो भी चार्ज है प्लस माइनस वो आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे और टोटल चार्ज इनसाइड द फोटो कंडक्टर विल बिकम जीरो. सो द इमेज इज डेवलप. अभी द थिंग इज दैट अब इमेज कैसे बनती है आपकी, फोटो जेरोक्स मशीन में इमेज कैसे बनती है. अब इमेज कैसे बनती है, इमेज ऐसे बनती है कि आप जो एक अपना ब्लैक पाउडर है उसके अंदर देखोगे, ब्लैक पाउडर आपका क्या होता है, इस ब्लैक पाउडर को आप क्या करोगे ऑन दिस फोटो कंडक्टर, कहां पर मैं बता देता हूं एक बार, इस फोटो कंडक्टर के इस वाले सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे आप ब्लैक पाउडर बिछा देते हो. नाउ ब्लैक पाउडर इज ए चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज होता है एक्चुअली, इसके अंदर काफी ज्यादा चार्जेस होते हैं ब्लैक पाउडर के अंदर. तो जैसे ये स्याही आपके पास फोटो कंडक्टर के ऊपर आती है, फोटो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डेफिनेटली यहां पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोटो कंडक्टर क्या करेगा, ये फोटो कंडक्टर ये वाला जो ब्लैक पाउडर है ये आपका किस पे फैला देता है, ऑन अ पेपर, एक पेपर पे आपका फैला देगा, और किसके अकॉर्डिंग फैलाएगा, जैसा कि आपका प्रिंट आपको चाहिए, ठीक है. अब द थिंग इज दैट ये जो पाउडर है, इस पाउडर को ये मेल्ट करता है, पहले इस मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद आपका जो भी आपके वर्ड्स है वो यहाँ प्रिंट हो जाते हैं. इसलिए आप देखते हो जब आप फोटो कॉपी से मशीन में से आप पेपर निकालते हो तो पेपर आपका गर्म होता है. गर्म इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पर पाउडर की हुई है मेल्टिंग, और मेल्टिंग में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है. सो आगे की प्रोसेस क्या है, द पाउडर इज ओवर द चार्ज over the surface of the photocutter, the electric field attract the charged powder which is later transferred to the paper and melted to form a permanent image. Now we want to determine, हमारा पर्पस यहाँ पर क्या है, we want to determine the electric field below and above the surface of the photoconductor. हमें करना क्या है बेसिकली, इस क्वेश्चन में हमको ये करना है, we need to find out the electric field जस्ट बिलो एंड अबव द फोटो कंडक्टर. अब आप इस वाले डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करना. देखो रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, चार्ज सारा, मतलब यहाँ पर आपके पास जो भी लाइट पड़ चुकी है. अब आगे वाला प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपने क्या किया, ये लगा दिया आपने ब्लैक पाउडर. ये जो प्लस प्लस आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये प्लस प्लस ही आपका ब्लैक पाउडर है. नाउ दिस प्लस प्लस किसके ऊपर है, ये बाउंड्री पर है. कौन सी बाउंड्री है, दैट इज द एयर. यहां तो आपकी एयर है, और नीचे क्या आपका डाइलेक्ट्रिक, यहां डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, तो एयर और डाइलेक्ट्रिक ये दो आपके पास मीडियम है राइट नाउ. दोनों मीडियम आपके कैसे हैं, ये बोथ मीडियम आर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स. अब आपने क्या किया, आपने ये पाउडर बिछा दिया. पाउडर बिछाने के बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक और द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक. जस्ट हमको ये फाइंड आउट करना है. तो इफ यू आर टेकिंग दिस इज E1 एंड दिस इज E2, ठीक है. नाउ अब एक चीज और याद रखिए कि आपके पास यहाँ जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इन दिस फॉर्म, और ये वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ग्राउंड से कनेक्टेड है. सिमिलरली द अपर प्लेट इज आल्सो कनेक्टेड विद द ग्राउंड. जो भी प्लेट आपकी ग्राउंड से कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 डिग्री, 0. सो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा. तो हमें एक बाउंड्री कंडीशन
V is equal to 0. If x equal to D, then V is equal to 0. एक कंडीशन हमको पता है, if x equal to A, that is your A. Let me show you where is A. That is your A. So ये आपका A है. When x is equal to A, the V is not equal to 0. So V यहाँ पर इस केस में आपके पास 0 नहीं होगा. So ये बाउंड्री कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, तभी आप अपनी बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हो. So let's move on. As I told you, inside the photoconductor, the rho s is actually 0. Okay, और the rho v is actually 0. फोटोकंडक्टर के इनसाइड में आपके पास रो v 0 है. इनसाइड द फोटोकंडक्टर द रो v इज इक्वल टू 0. तो जहां भी चार्ज आपका 0 होता है ना, वहां आप क्या कर सकते हो, वहां आप लगा सकते हो अपनी लाप्लास इक्वेशन. सो लाप्लास इक्वेशन में हम लोग जब कहाँ लगाते हैं, जहां पर आपके पास रो v इज इक्वल टू 0 हो. Since rho v is equal to 0, we can apply the Laplace equation. And what is the Laplace equation? That is our Laplace equation. Laplacian operator of v is equal to d2v upon dx2. Now the question is, in Laplacian operator, why we are taking only d2 over dx2? Because you can see here the potential difference is only varying in the direction of x. तो इसलिए यहाँ पर आपके पास एक ही डायमेंशन है, दैट इज x. सो द इक्वेशन विल बी d2v अपॉन dx2. हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल फाइंड आउट द v इज इक्वल टू ax plus b. दैट इज अवर इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ लेट द पोटेंशियल अबव एंड बिलो. कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि बिलो द डाइलेक्ट्रिक और अबव द डाइलेक्ट्रिक, the potential is below the dielectric, above the dielectric कितना V1 और below the dielectric कितना V2. So we can find out V1 is equal to A1x plus B1, that is for x greater than A, and V2 is equal to A2x plus B2, that is for x less than A. Now we know the boundary conditions. हम लोग यहाँ सीधे अपनी boundary conditions लगा देते हैं. We know हमारे पास क्या boundary condition है. The first boundary condition V1 x equal to D is equal to 0, V2 x equal to 0 equal to 0. सो दैट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट कि आप V1 V2 किसको लेते हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अबव द सरफेस आपने इसको V1 लिया है तो आप बिलो द सरफेस V2 ही लोगे. आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो. दैट इज ऑल अबाउट योर चॉइस, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दीज लिमिट्स. दीज लिमिट्स मस्ट बी राइट. ये लिमिट्स आपकी राइट होना चाहिए बस. सो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द फोटोकंडक्टर, V1x is equal to A, V2x equal to B. At the surface of the photoconductor, there will be a relation, that is potential difference वहाँ पर आपके पास बराबर होगा V1x equal to A, V2 is equal to V2x equal to A. Okay? So ये तीनों बाउंड्री कंडीशन में निकाल ली. अब एक चीज और, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आई है आपकी डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन है. So we know that for the dielectric boundary condition हम लोग पहले पढ़े थे d1n minus d2n is equal to rho s, where rho s is the surface charge density, that is x equal to A. So after calculating these all things, we can find out, we are putting the boundary condition, then b1 is equal to minus of a1d. और जैसे ही आप यहाँ बाउंड्री कंडीशन रखोगे इसके लिए v2 के लिए, तो you will find out b2 is capital B2 is equal to 0. ओके, तो ये बाउंड्री कंडीशंस आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे. B1 इज इक्वल टू माइनस A1D एंड कैपिटल B2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम इक्वेशन 6.21 and 6.23a, that is A1A plus B1 is equal to A2A. That is our relation. We know that D is equal to epsilon into of E. हमको पता है हमारे पास D क्या होता है. D is nothing but the epsilon into electricity. So we can put directly this relation here.
epsilon 1 E1 n minus epsilon 2 E2 n, that is equal to minus D1 epsilon 1 D1 x or plus epsilon 2 D2 V upon dx. So after calculating you will find out rho s is equal to minus epsilon 1 A1. ये कैसे आया आपके पास? You know the expression for V1, you know the expression for V2. उसको डिफरेंशिएट करोगे तो A1 A2 के एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएंगे. So after calculating equation number 6.24 and 6.26, you will find out, एक second, you will find out E1 is equal to minus A1x, that is rho s upon AX upon epsilon 1 epsilon 2 dt. तो you have to calculate actually, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक बार आप कैलकुलेट कर लोगे ये आंसर आपके आ जाएंगे. बाकी इक्वेशंस है, मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है इसमें. तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपके चार्ज पाउडर को अट्रैक्ट करता है. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपके पास बिलो और अबव द सरफेस है, दैट इज अबव द सरफेस, और नीचे वाला आपके कौन सा है? बिलो द सरफेस. सो अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं जो चार्ज पाउडर को अट्रैक्ट करते हैं. और यू कैन प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज ये अगेन for the model of figure 6.2b. If rho s is equal to 0, okay, and the upper electrode is maintained at V0 while the lower electrode is ground, show that. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना. पूरा का पूरा तरीका वही है, सारा का सारा वही तरीका है. सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं बाउंड्री कंडीशन पे वो चेंज कर देनी है और कुछ चेंज नहीं करना है. जो पहले पोटेंशियल दोनों जीरो थे अपर और लोअर इलेक्ट्रोड पे, कहां पर आप एक बार देख सकते हो, यहां पर. जैसे ये जीरो उसने ले लिया, अब यहां उसने जीरो रखा नहीं है, यहां पर कोई वोल्टेज रख दिया इज इक्वल टू V0 जीरो की जगह. बस ये चेंज आपको करना है, बाकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन एज इट इज है. प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, बिना प्रैक्टिस के यहाँ कोई पार लगने वाली है नहीं. Now we move on to the last topic of this unit, that is रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. हमारा लास्ट टॉपिक है इसका. ओके, हियर इज अ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. तो ये जो यूनिट है यहाँ बेसिकली आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको थोड़ा पहले बता रखा है. एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है वैसे, और फिर इसका एप्लीकेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे. सो आई टोल्ड यू व्हेन एवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, सो वी कैन नॉट अप्लाई द आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ये जो इक्वेशन आपकी होती है, द इक्वेशन इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट रो एल बाई ए. सो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी तक. सो इक्वेशन कौन सी आप यूज करोगे? यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन. आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल और डिवाइडेड बाई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी एस. अभी कैसे आप यूज करोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिंपल सी बात है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से गिवन होगा आपको. ठीक है. सो कोऑर्डिनेट सिस्टम यू नो वेरी वेल कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं. देयर आर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और तीसरा स्फेरिकल. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप चूज कौन सा कर रहे हो, दैट इज योर चॉइस, और इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपको क्या गिवन है. सो आई एम टेकिंग कोई भी कार्टेशियन को सिस्टम हम लोग ले सकते हैं. तो चूज अ सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसके बाद अज्यूम वी नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर टर्मिनल्स.
कंडक्टर टर्मिनल जो भी आपको गिवन है, सपोज आपके पास ये कोई एक कंडक्टर गिवन है, यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ इस तरह से। तो अगर ये आपके पास यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। इन दोनों टर्मिनल के बीच में डिफरेंस कितना आपके पास? V। इस V को आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन। सो लाप्लास इक्वेशन हमारे पास क्या है? लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ V टू ऑब्टेन V। अगर V आपके पास आ गया तो आप E भी फाइंड आउट कर सकते हो, और E आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप I भी फाइंड आउट कर सकते हो। I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E ds, और देन यू कैन अप्लाई R इज इक्वल टू V नॉट अपॉन I। सो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। और ये कहाँ से आपको फाइंड आउट करना है? ये आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशंस। Now, if you want to find out the capacitance, so you can also find out the capacitance. So capacitance find out करने के लिए आपको किन्हीं दो कंडक्टर के बीच में capacitance find out करना होता है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है कि दो कंडक्टर होंगे तो उनके बीच का आपको यहाँ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा, लेकिन रेजिस्टेंस आप किसी एक कंडक्टर को ही फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसका भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो और आप इसका भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी टू कंडक्टर्स। उन कंडक्टर के बीच में आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम टेकिंग दिस इज पोटेंशियल एज V1, this is potential at V2, so I am taking the potential difference V is equal to V1 minus V2, that is equal to minus E dot dl। ये आप कैसे E dot dl निकालोगे? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा V फाइंड आउट होने के बाद कैसे V फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन। देन आप E निकाल सकते हो इसका, E निकालने के बाद आप इसका चार्ज भी निकाल सकते हो, और यू नो द वोल्टेज, आप वोल्टेज या डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है। E dot ds upon epsilon into E dot dl. So we can apply this formula, or we can apply this concept to find out the capacitance of a parallel plate capacitor. So we can apply here this formula. So यहाँ पर आपके पास सबसे पहले डायग्राम ये है, that is our diagram। ये हमारे पास x एक्सिस में है, ये x एक्सिस है। इस डायरेक्शन में आपकी कैपेसिटेंस की विड्थ वेरी कर रही है, या फिर एग्जिस्ट कर रही है। एक्चुअली विड्थ एग्जिस्ट एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, या डाइलेक्ट्रिक कितना है? एप्सिलॉन। परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन। और प्लेट एरिया हमारे पास कितना है? S। सो हम लोग एक चीज ये मान लेते हैं कि अगर आपके पास रो एस इज द प्लेट चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू Q by S। S इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट। सो हम रो एस को इस तरह लिख सकते हैं। आफ्टर दैट वी नो दैट कि आपके पास ये जो आपके पास डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, it is in the direction of negative x axis. Why it is in the negative x axis? You can see here is a positive x axis, but you are seeing the direction of electric field is opposite to positive x axis. So हम direction of अगर E की बात कर रहे हैं, so हम D की भी direction निकाल सकते हैं, because D is nothing but the E actually, only multiplication of epsilon. D is equal to minus rho s ax। हम D को लिख सकते हैं minus rho s ax with the help of Gauss law, point form of Gauss law, that is equal to minus rho s ax, where y is minus because minus of negative direction of x axis. We can find out from D is E, that is equal to rho s upon epsilon minus ax. So that is electric field intensity, rho s upon epsilon minus ax is equal to, we know rho s हमारे पास क्या है? Q upon S. So we are putting the value of rho s minus Q upon epsilon S. So we know E,
After E, we can find out actually V. So V is equal to 2 to 1 E dot dl. E dot dl हम लोग dl के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे 0 से d, बिकॉज हमारे पास वेरिएशन कैसे 0 से d है dx का. सो यहाँ पर आपने E की वैल्यू रख दी और ये dx ax दोनों करोगे तो आपके पास आंसर आएगा q d बाई एप्सिलॉन s. V अपॉन q, q अपॉन v आपके पास क्या होता है, q अपॉन v इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस. इट इज इक्वल टू a एप्सिलॉन अपॉन d. आपने इसको किस फॉर्म में देखा है, दैट इज इक्वल टू a एप्सिलॉन अपॉन d. आपने इस फॉर्म में इसको देखा है. यहां पर a की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज नथिंग बट द s. तो इस तरह आप निकाल सकते हो उसको. Now, if you want to find out the energy stored in a capacitor, so it is a simple formula half CV square that is equal to half QV that is also is equal to Q square by 2C. Now, energy, there is another term. To verify this for a parallel plate capacitor, we substitute equation 6.20 into 4.96. Okay, now this is again आपके पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी. अगर आपसे कोई एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप इसको किस तरह निकाल सकते हो, 1/2 इंटू QV. Similarly, we can apply this formula to the coaxial capacitor. ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे. इससे पहले फिलहाल आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और वो जो क्वेश्चन आपके पास मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है वो जरूर करना, बिकॉज उसको करना जरूरी है आपके लिए. आपको प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प लेनी है. प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हो. अटेंडेंस दे दो आप लोग मुझे. राघव सैनी, प्रेजेंट सर. राहुल, Present, sir. राहुल मीना, Yes, sir. राहुल नागरवाल, यस सर. राहुल टाक, रजत, रजनीश. रजनीश आया तो था, कहाँ गया. राजू शर्मा, राकेश, रवि चौधरी, रवि कुमार मीना, रिंकू यादव, ऋषभ, प्रेजेंट सर. ऋषभ यादव, प्रेजेंट सर. रितेक सिंह, रितिका सिंह, Present, sir. ऋतुराज, रोहित कुमार चौरसिया, प्रेजेंट सर. रोहित कुमार मीरवाल, रौनक वैष्णव, संजय कुमार, संजय मीना, संजय मीना, संजय सिंह. हाँ सर. प्रेजेंट सर. बेटा दो लोग क्यों बोल रहे हो, कौन कौन हो आप. सर मैं संजय सिंह. ओके वो सर संजय मीना था दूसरा वाला. ओके. सर्जना, Present, sir. सर्वेश, सौरभ कुमावत, प्रेजेंट सर. शिखर, शिवम खंडेलवाल, यस सर. शोभित खंडेलवाल, प्रेजेंट सर. श्रेया, Present, sir.
श्रेया शर्मा, Present, sir. शुभम बंसीवाल, Present, sir. शुभम सिंह, Present, sir. शुभनेश शर्मा, Present, sir. स्नेहा अग्रवाल, Present, sir. सोनू चौधरी, Present, sir. सौरभ मीना, Present, sir. सुमित, Present, sir. सूरज कुमार, सूरज, सुतांशु शेखर, Present, sir. सोया राजोरा, Present, sir. तनिष्क, Present, sir. तनुज, Present, sir. तपिश, Present, sir. तेजस, Present, sir. तुषार, Present, sir. उदय संकला, Present, sir. उत्कर्ष, Present, sir. वैभव सारस्वत, Present, sir. ओके, वैभव तलरेजा, Present, sir. वैशाली, Present, sir. वरुण, Present, sir. विनीशा, Present, sir. विशाल। अच्छा, आपको अभी G2 वाले बैच को स्पेशली छोड़ के नहीं जाना, G2 बैच से मुझे अभी बात करनी है। विश्वजीत सिंह रत्नू, Present, sir. यादेश, यादेश, यशोवर्धन, Present, sir. योगेश चंदेल, Present, sir. राधिका तांबी, Present, sir. आर्यन, आर्यन मेवाड़ा, प्रीतेश माथुर। Present, sir. अरे भाई, G2 बैच वाले आप लोग वैभव मैम की क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, आप सब लोग हैं। G2 बैच के स्पेशल लोगों की कंप्लेन कर रही है मैडम। सो लैब आप ज्वाइन करो मैडम की, है ना, अदरवाइज मैडम को कॉल करेंगे घर पे या फिर मुझे कॉल करनी पड़ेगी। वो मैं नहीं चाहता कि आपके घर पे कॉल करूं। आप कोई अभी क्लास 12th में नहीं हो, आप तुम बीटेक के स्टूडेंट हो बेटा, तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है, खुद ही क्लास करनी है, किसी के कहने से नहीं करनी है, ठीक है। तो G2 बैच रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करो मैडम की, जो भी लैब चल रही है। मैडम मुझे 2 बार बोल चुकी है, इस बार मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म किया था कि आप लोग जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे उनके मैंने डाल दिया था टेक्स्ट स्क्रीनशॉट खींच के। तो जो रिमेनिंग है वो प्लीज़ ज्वाइन किया करो। मैं नहीं चाहता दोबारा कंप्लेन आपकी आए। Okay, sir. ठीक है, आप लोग जा सकते हो।
sir.